नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं अपने चैनल पर आज यानी आप सबके चैनल पर आज मैं एक अद्भुत साधना बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जय तंत्र मंत्र केंद्र यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीज त्योहार, सत्संग और प्रवचन एवं कुछ राष्ट्रवादी ऐसी खबरें जो बिकाऊ मीडिया कभी नहीं बताएगी, वो सब आप तक पहुंचाता हूं। इसलिए आप सबके मतलब का हमारा ये चैनल जय तंत्र मंत्र केंद्र यूट्यूब चैनल है, आप सबका चैनल है। जो सक्षम साथी हैं कृपा करके ज्वाइनिंग बटन दबा के मेंबरशिप जरूर ले लें ताकि चैनल की रीच बढ़ सके। जो हमारा गलत रिकॉर्ड मार के फ्रीज करवा दिया था जिहादियों ने, तो वो अनफ्रीज हो सके चैनल। सुपर थैंक्स भी करें क्योंकि यूट्यूब यही भाषा समझता है, सुपर थैंक्स और ज्वाइनिंग बटन दबा के मेंबरशिप। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको साधना तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूं। देखिए, एक तो मैंने सुना है अभी 2-3 दिन पहले सुदर्शन चैनल पर कि भागलपुर में बिहार के सद्दाम के घर नकली नोट पकड़े गए और विस्फोटक सामान पकड़ा गया। अब उन सद्दाम भाईजान को हम बताओ क्या बोलूं, हम सब बोलें क्या और आप क्या बोलोगे? एक तो ये बात है। दूसरी बात, अफ्रीकी देशों में एक छोटा सा देश है 10 करोड़ आबादी जिसमें रहती है, क्यांगो नाम है, क्वांगो नाम, ऐसे कुछ नाम है इस देश का, जिसमें 95% ईसाई हैं और 5% में और धर्म के लोग हैं और मजहब रिलीजन के लोग हैं। वहाँ भी चैन से नहीं रह पा रहे हैं। वहाँ 17 से लेकर और अभी तक 6000 ईसाइयों की हत्या की गई है मुसलमानों के द्वारा। और अभी पता चला है 2-4 दिन पहले कि 70 ईसाइयों को पकड़ कर ले गए चर्च में, यानी मुसलमान भाईजान, और उनके गले रेत दिए। अब ऐसे मुसलमान भाईजानों को यूट्यूब के मेरे सारे अधिकारी, उनको सलाम तो बोल देना भाईजान को, क्योंकि मैं अगर कुछ बात बोलूँगा तो हैज स्पीच मान लोगे आप लोग। इसलिए उन भाईजानों को सैल्यूट कर देना, मेरी तरफ से भी सैल्यूट है जिन्होंने, अब मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैं गलत बोलूँगा तो हैज स्पीच बना लोगे, तो भैया मैं सैल्यूट ही कर देता हूं उन भाईजानों को। ठीक। और दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूं, एक दिन से नहीं, कि कहीं 4 साल की लड़की के साथ, कहीं हिंदू 5 साल की बच्ची के साथ, कहीं 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं। तो उनको मैं क्या बोलूं? क्योंकि अगर मैं सुअर बोलता हूं तो सुअर भी कहना गलत होगा, क्योंकि सुअर भी ऐसा नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरे सनातन में तो ऐसे लोगों के लिए कोई शब्द ही नहीं है। सत्य बात तो ये है, मैं सुअर बोल देता हूँ कभी कभार आक्रोश तो होकर के, लेकिन ये मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि सुअर का अपमान है उन लोगों को सुअर कहना।
क्योंकि सूअर भी हमारे सनातन धर्म में पूजा जाता है। 12 भगवान का अवतार है, 12 भगवान का जो है सूअर का ही रूप था, तो 12 भगवान को हम पूजते हैं सनातनी। और चौथी बात मैं बताऊं, नर्मदा का परिक्रमा लगाते समय, यानी जो पवित्र भक्त होते हैं नर्मदा के परिक्रमा लगाने वाले, उनके ऊपर जिहादियों ने थूका है। तो अब मैं ऐसे जिहादियों को सूअर की विष्ठा में पलने वाले कीड़ा ही बोलूं कि और कुछ बोलूं। इन्हीं अकारण उन नर्मदा के भक्तों पर थूका गया मध्य प्रदेश में, जहां तथा कथित डबल इंजन की सरकार है, तथा कथित। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां पर मुस्लिमों पर लगाम नहीं लग पाई है अभी तक, इसलिए मैं तथा कथित डबल इंजन की सरकार कहता हूं। और ये तो हो गई मध्य प्रदेश की घटना मेरे प्रिय भाई बहनों। और मैं आपको बताऊं कहाँ कहाँ की घटनाएं बताऊं। बहुत घटनाएं ऐसी हैं, बहुत ज़्यादा घटनाएं मैं सुन रहा हूं अभी तक। धर्मांतरण का खेल पकड़ा गया, कई जगह पकड़ा गया। मध्य प्रदेश में पकड़ा जा रहा है, राजस्थान में भी पकड़ा जा रहा है। और एक मैंने ये भी सुदर्शन व्रत सुना था कि जो हिंदू माताएं बहनें कुंभ में नहा रही थी, उन नहाती हुई माताओं बहनों का वीडियो जिहादियों के द्वारा बेचा गया और खरीदा गया और मतलब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उस पर योगी ने लगाम भी लगाई, मतलब वो लोग पकड़े भी गए। ऐसा मैंने सुदर्शन चैनल पर सुना था अभी 2 दिन पहले। तो कहीं भी हो, ये जिहादी हर जगह घुस जाते हैं, चाहे कितना भी कुछ भी हो, ये जिहादी तो घुस ही जाते हैं। लेकिन ईसाई लोग केवल हिंदुओं को ख़त्म करने में लगे हैं, और तब तक उनको नहीं मालूम क्वांगो जैसे देश में जहाँ 95% ईसाई हैं, वहाँ मुसलमानों ने चैन नहीं लेने दिया। तो तुम हिंदुओं को ख़त्म करके तुम क्या सुखी रह लोगे ईसाइयों? तुमको तो मुसलमान ही समाप्त कर देंगे। और देखना, भविष्यवाणी है, भविष्य में मुस्लिम संख्या नंबर 1 पे होगी और ईसाई अभी जबकि 1 पे है। तो आप समझ सकते हो क्या होगा। ईसाई समाप्त कर दिए गए होंगे, ईसाई काट डाले गए होंगे उस समय। और वो काटने वाले मुस्लिम होंगे, कोई हिंदू बजरंग दल के या RSS के लोग नहीं होंगे ईसाइयों को काटने वाले। ईसाइयों को काटने वाले भी वही मुस्लिम होंगे जिन मुस्लिमों को अभी वो ईसाई अपना भाई समझ रहे हैं और हिंदुओं को मिटाना चाहते हैं। जब तक हिंदू हैं तभी तक सृष्टि है, हिंदू नहीं होंगे तो सृष्टि भी नहीं होगी संसार में। इस बात को समझना चाहिए और यथार्थ सत्य है। तो और जो अमेरिका का अग्निकांड शायद याद हो, वो केवल इसीलिए था कि वहाँ पर सनातनी लोग ज़्यादा नहीं हैं। अगर सनातनी हों, यज्ञ हवन किए जाएं तो आज भी प्राकृतिक आपदाएं नहीं आएंगी। लेकिन ऐसा जिनके मन में कचड़ा भरा हुआ है, उनको कौन समझाए इन बातों को। और कचड़ा भरा हुआ मन में जिनके है, वो समझेंगे भी नहीं। लेकिन सनातनी एकजुट हों तभी ये संभव है और तभी सब कुछ किया जा सकता है। मैं 2-4 दिन से, बल्कि कई दिन से मैं सुन रहा हूँ सुदर्शन चैनल पर छावा फिल्म के बारे में। तो उनके बारे में आपको बताऊं, उनको वो फिल्म देख करके कई हिंदू युवक लोग जागे हैं। जो दिल्ली में जो औरंगजेब या हुमायूं या बाबर के नाम पे जो थे, जहाँ पर वहाँ पे कालिक पोती गई। हालांकि वो कालिक पोतने की बात नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि पूरे भारत से ऐसे लोगों का नाम ही ख़त्म कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी और तभी ये संभव है जब हिंदू एकजुट होंगे। लेकिन मैं अधिकांश में देखता हूँ और यहाँ तक कि अपने पास पड़ोस में भी देखता हूँ कि हिंदू की ही टांग काटता है और इसीलिए हिंदू अपने ही कर्मों से कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये भी सत्य है। क्यों? कि हिंदू इतना कर्मों से गिरा हुआ है। जब व्यक्ति कर्मों से गिर जाता है तभी उसका भगवान साथ छोड़ देता है, देवी देवता भी साथ छोड़ देते हैं। कर्मों से जो गिर जाता है, जिसके कर्म जब तक ठीक रहते हैं तब तक भगवान और देवी देवता हमेशा साथ देते हैं, कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि कर्म से जो गिरा हुआ व्यक्ति होता है उसका धर्म
साथ छोड़ देता है, और जब धर्म साथ छोड़ देता है तो फिर उस व्यक्ति का पतन निश्चित है। तो इसलिए अपने कर्मों से कभी नहीं गिरना चाहिए, धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो अपना धर्म नहीं समझ पाता, अपना कर्म नहीं समझ पाता, तो उसका फिर कहीं ठिकाना नहीं रहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को समझना चाहिए। अब मैं जो साधना आपको बताने जा रहा था, साधना भी बताऊंगा, लेकिन साधना अगर मैं बताता हूं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा आप लोग, लेकिन ये बातें भी ज़रूरी थी आप तक पहुंचाना। और भी बातें पहुंचाऊंगा, लेकिन पहले मैं साधना की बात करूं। देखिए, जो साधना है, ये साधना यानी है एक कोटिलिंग स्पर्श मणि योगिनी साधना। यानी कोटिलिंग जो भगवान है, कोटिलिंगम उनकी एक योगिनी है, कोटिलिंगम स्पर्श मणि उनकी ये साधना है। पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, कहीं नहीं मिलेगी। इस साधना को या तो कामाख्या क्षेत्र में करें, अपने घर पर भी कर सकते हैं। कोटिलिंगम भगवान शिव की स्थापना करें, यानी एक शिवलिंग रखें सामने और योगिनी की फोटो या मूर्ति रखें, और फिर इस साधना को करें। साधना तो रात्रिकालीन है, और साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। शुद्ध शाकाहारी भी रहना चाहिए साधना काल में। साधना में आप देसी गाय के घी का दीपक जलाएंगे, खोया की मिठाई का प्रसाद रखेंगे और पंचमेवा का प्रसाद रखेंगे। प्रसाद अपने परिवार में भी बांट दें साधना के बाद, और खुद भी खा सकते हैं ये प्रसाद। तो ये योगिनी माता रूप में केवल सिद्ध होती हैं। इनको अगर आपने सिद्ध कर लिया, कोटिलिंगम स्पर्श मणि योगिनी, तो इनको अगर आपने सिद्ध कर लिया तो आपके जीवन में पुरुषत्व की और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहेगा। चारों पुरुषार्थ आपको प्राप्त हो सकते हैं। संसार के सभी सुख प्राप्त हो सकते हैं, सभी कष्टों का निवारण हो सकता है। लेकिन इनकी साधना दीक्षा लेके करें, बिना दीक्षा के कभी किसी भी प्रकार की कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। और ये बहुत ही उग्र योगिनी है और बहुत ही सौम्य भी योगिनी है। ये दोनों ही बातें इनमें। गुरु ऐसा हो शिष्य कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे। गुरु पर पूर्ण विश्वास रखे, गुरु के प्रति समर्पित रहे, और साधना करने वाला जो साधक हो उस पर गुरु की कृपा छप्पर फाड़ हो, तभी सफलता मिलती है साधनाओं में। और ये आप सबका चैनल है, अकेले हमारा नहीं है। सनातन धर्म की आवाज, ये मंगोलिया शासन में ये पद्धति ये नष्ट हो गई थी, जो आज मैंने आपको साधना बताई है। कोटिलिंगम स्पर्श मणि योगिनी माता के कई मंत्र हैं जो दीक्षा लेके आप साधना कर सकते हैं। तो लाभ उठाइए, करिए साधना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।